आदेश आदेश मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के मित्रों, 2024 बहुत बड़ा आपके लिए मुसीबत बना मेरे दोस्तों। तो क्या 2025 में ये परेशानियां आपकी हट जाएंगी? क्या कोई कुबेर का खजाना आपके लिए खुलेगा? इसी पर पूरी चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, इन 2.5 सालों में सबसे पहले जो आपने खोया है मेरे मित्रों, वो है आपके घर का सुख। घर पर आपको आराम नहीं मिला, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, पिता को हार्ट की दिक्कत हुई तो माता को किडनी की दिक्कत इन 2.5 सालों के अंदर हुई है मेरे मित्रों। यदि हुई है तो कमेंट्स में लिखना जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश अलख निरंजन। इसके बाद इन 2.5 सालों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपके जीवन पर हुआ है, जो 2024 ने आपको दंश दिया है, वो है आपके शत्रु। शत्रुओं ने आपकी कमर तोड़ करके रख दी। आप पर इतना हावी होने का प्रयास किया कि आपकी हस्ती ही मिटा दें, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद आप पर रहा कि शत्रुओं ने आपकी भले ही बैंड तो बजाई, लेकिन आपके अस्तित्व को नहीं मिटा पाए। आप अपना वजूद बनाए खड़े रहे, दुख सहे आपने, संघर्ष किए आपने, लेकिन मेरे दोस्तों आपने पीछे कदम नहीं हटाया। इसके बाद ये 2.5 साल आपके कैरियर के लिए बहुत बुरे रहे। बॉस की फटकार, जो आपके ऑफिस में कार्य करने वाले सहकर्मी हैं, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया। ऐसे ऐसे षड्यंत्र हुए कि आपकी प्रतिभा को धूमिल करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। आपके अंदर का जो टैलेंट था उसको उन लोगों ने षड्यंत्र करके पूरी तरीके से छुपा दिया। ऐसा हुआ है मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों? तो बताना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये सब आपकी जिंदगी में हुआ होगा इन 2.5 सालों के दौरान मेरे मित्रों। और सबसे बड़ी बात जो रही, वो आपको इन 2.5 सालों में आलस्य ने घेरे रखा। हर वक्त आलस्य और निराशा के समुद्र में गोते खाते रहे मेरे वृश्चिक राशि के मित्र। वो इतने एनर्जेटिक लोग होते हैं, वृश्चिक राशि बहुत एनर्जेटिक राशि होती है, बहुत ज्यादा ये लोग साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर काम करने की क्षमता होती है। लेकिन उस पर जैसे किसी की नजर लग गई थी, जैसे किसी ने तंत्र करा दिया था, जैसे किसी के तंत्र बाधा के शिकार आप हो गए थे। आपसे कितनी ही बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की गई और आपने काम करने की चाही भी, लेकिन आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। आपको पूरी तरीके से तोड़ करके रखा गया। बीमारियां भी आपको हुई, स्वास्थ्य का आपका अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं पेट खराब, मुंह की समस्याएं, जीभ की परेशानी, गले की परेशानी, कमर दर्द, पिंडलियों का दर्द, पैर में चोट और दुर्घटना का शिकार भी इन 2.5-3 वर्षों में मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों को झेलना पड़ा है। उपाय बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा मेरे मित्रों। 2025 का चमत्कार कर देगा यार, कैसी बात करते हो? कितने लोगों ने कहा चुका कि 2025 चमत्कार कर देगा। अरे यार, एक कैलेंडर बदलने से क्या किसी की किस्मत बदल जाती है मेरे दोस्तों? क्या इतने दुख जो आपने सहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं। आपसे बात भी करने आया हूं, करोड़ों लोगों की वृश्चिक राशि होगी, कम से कम 70% लोगों पे ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल घटित हुई होगी मेरे दोस्तों। कम से कम 80% चीजें इनमें से आपके साथ हुई होंगी। इसके बाद आपको क्या दंश मिला मेरे मित्रों? प्रेम संबंध आपके समाप्त हो गए अक्टूबर 2023 के बाद। ऐसा छलावा आया कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच में क्या विवाद हुआ। और कम से कम 60% लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज तक यह नहीं पता कि उनकी प्रेमिका ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, उनके प्रेमी ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। प्रेम संबंध जो बहुत मधुर चल रहे थे, जिनमें बहुत ज्यादा गहराई थी, समर्पण था,
वो सब तबाह हो गया अक्टूबर 23 के बाद से। अक्टूबर 23 ने बहुत 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 रुलाया। अक्टूबर 23 के बाद आपको किसने रुलाया, क्यों रुलाया, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अभी कुछ और चीजें भी हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए अपनी कमियों का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक कामयाबी हमारे पास नहीं आ पाएगी मित्रों। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से नहीं मिला। भाग्य आपसे 10 कदम आगे चलता हुआ मिला। उसने आपको पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा कि यार किसी को मेरी आवश्यकता है, थोड़ी देर रुक जाओ। हर कार्य में बाधा, हर कार्य में आप भ्रमित रहे। धर्म कर्म से या तो बहुत ज्यादा जुड़ गए, धुआं आपको बहुत पसंद हो गया कि यार धूप बत्ती जलाते हैं जो 2-2 घंटे चले, पूरे कमरे में, पूरे पूजा स्थल में धुआं धुआं हो गया। आप उसी को देख करके खुश हो गए कि हाँ यार पूजा हो रही है। मन से मंत्र जाप तो कर रहे हैं लेकिन दिल कहीं और अटका पड़ा है। यानी कि पूजा भी आप एक तरीके से दिखावे वाली करते रहे, और आप दिल से करना चाहते थे पूजा, क्योंकि आप पूजा स्थान में बैठे हैं, आपने धुआं किया है। तो उसमें आप राहु के जंजाल में ऐसे ऐसे उलझते गए कि धुआं तो पूरे कमरे में कर दिया, लेकिन अपने अंदर के धुएं को नहीं निकाल पाए, अपनी पूजा में एकाग्रचित नहीं हो पाए, नाम जाप भी नहीं कर पाए। जैसे ही पूजा करने बैठे तैसे ही आपके मन में अलग अलग ख्यालात आ गए, जिसने आपके ध्यान को पूरी तरीके से भंग कर दिया। आमदनी आपकी बिल्कुल डावाडोल हो गई। आपको पता ही नहीं किस महीने कितने पैसे आ रहे हैं, बस जाने का पता है कि अब बीमारी में चले गए, अब बच्चों की फीस पर चले गए, अब घर के किराए पर चले गए, अब ईएमआई में चले गए। आ कैसे रहे हैं यही नहीं पता चला, कहां से आएंगे। बस सामने पहाड़ दिखा खर्चों का, और उस खर्चों के पहाड़ को पार करने के लिए आपके पैरों में हिम्मत नहीं बची। क्यों? क्योंकि एक तो शनिदेव ने आपके अंदर आलस्य भर दी, दूसरा राहु ने आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खड़े कर दिए, आपको ऐसा भरमाया कि यार थोड़ा सा यहां लगाओगे तो यहां से बहुत पालोगे। आपने थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा पाया, उसके बाद आपका मन प्रसन्न हुआ कि हाँ आ जाएगा। ये जून जुलाई से, पता ना जून जुलाई के बाद से ये सिस्टम शुरू हुआ होगा, और उसके बाद जो रहा सहा आपके पास कुछ भी कहीं बच्चों की गुल्लक में किसी में बचा हुआ था, तो सब आप खो बैठे मेरे दोस्तों। क्यों मेरे मित्रों ऐसा हुआ है ना वृश्चिक राशि वालों? गुस्सा बहुत आया आपको, परिवार के सदस्यों को बेमतलब में हड़का दिया। वो तो आपकी सेवा कर रहे हैं और आपने उनको ही दुत्कार दिया। अरे जा, यहाँ क्या कर रहा है बैठ करके, अरे जाओ, अरे जाओ। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते थे, अचानक से उनके बीच में एक शक की दीवार पैदा हो गई, और सब कुछ धीरे धीरे करके बर्बादी की कगार पर पहुंच गया मेरे मित्रों। यदि लग रहा है ना दिल से कि मैं आपके अंदर की भावनाएं बता पा रहा हूं, जो आपके साथ हुआ है वो बता पा रहा हूं, आपकी वृश्चिक राशि की मैंने डीपली रिसर्च की है, तो मेरे मित्रों लिखना है बाबा गुरु गोरखनाथ कृपा करो। आदेश आदेश की ज्योत जगाना मेरे मित्रों, अलख निरंजन की ज्योत जगाना, ये सनातन धर्म है मेरे मित्रों, सनातन से अलग और क्या है। इसके बाद जो राहु देवता ने आपके साथ किया, वो हर वक्त आपको उलझाए रखा। लोगों से आप धीरे धीरे कटते चले गए, खुद ही खुद से बातें करने लगे। रिश्तेदार, नाते, परिवार वाले सब से जैसे आपका मोह सा भंग हो गया। कहीं जाने को मन ही नहीं करता, मन करता तो उन लोगों के पास जो व्यसन करते हैं, जिनकी संगत अच्छी नहीं है, जो नशा करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाने में आपको आनंद आया, क्योंकि राहु यही तो चाह रहा था कि आप नशे की ओर प्रवृत्त हो। बहुत से लोग
अक्टूबर 2023 के बाद नशा करना शुरू कर दिए होंगे। यदि गलत बोल रहा हूं मित्रों तो बताना। वृश्चिक राशि के करोड़ों लोग, उन करोड़ों लोगों में से लगभग 10 से 20% लोग किसी ना किसी प्रकार से नशे के संपर्क में अक्टूबर 2023 के बाद आए होंगे मेरे मित्रों। ये बहुत डीप नॉलेज है, कहीं और नहीं मिलेगी मित्रों जो मैं बता रहा हूं आपको। उपाय भी बताऊंगा 2025 में किस तरीके से आपको अपना बनाना है, उसको भी बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए कि बृहस्पति देव ने भी एक साल में आपका साथ नहीं दिया, दाम्पत्य को आपको तोड़ दिया, प्रेम विवाह टूट गए, विवाह बंधन टूट गए, धन के लिए मारा मारी रही, वाणी कटु हो गई, कुटुंबी जनों ने भी साथ आपका छोड़ दिया मेरे मित्रों। यदि कह रहा हूं मित्रों तो हुआ है आपके साथ तो बताना, ताकि सबको पता चले कि हाँ यार ज्योतिष में ऐसे भी कमाल होते हैं। ज्योतिषी को देखना आना चाहिए मेरे मित्रों। हम शावर मंत्र साधक प्रवीण है मित्रों। हरिद्वार में कांगड़ी में एक छोटा सा आश्रम है, सिद्ध स्त्रोत सिद्ध आश्रम। यहाँ पर आकर के आप पूजा पाठ यज्ञ आदि सब करा सकते हैं। अब 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव चेंज होंगे और आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव हट जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों पनौती आप पर शुरू होगी जो आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन को खत्म करने का कार्य करेगी। कोई नहीं बताएगा, सबको लुभाना है लोगों को, सच्चाई से कोई अवगत नहीं कराएगा। पनौती की शुरुआत होगी 29 मार्च 2025 से। इसमें फायदा क्या हो सकता है आपका, तो बस एक फायदा इसमें हो सकता है मेरे मित्रों कि धन के मामले में थोड़ा सा सुकून आपको मिल जाए। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक गर्भवती स्त्रियां सावधान रहें, प्रेम संबंध वाले सावधान रहें बहुत ज्यादा। इसके बाद समय राहु के परिवर्तन का आएगा। राहु आपके चतुर्थ स्थान में 18 मई को चले जाएंगे, जो कैरियर में तो कुछ आपको ग्रोथ दिलाएंगे, जो आपका प्यारो तो बढ़ाएंगे, राजनीति में तो आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन घर में कलह की स्थिति भयंकर पैदा कर सकते हैं। मां के और पिताजी के स्वास्थ्य को पूरा खराब कर सकते हैं। विदेशी कार्य से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, आप वहां पर फंस सकते हो मेरे मित्रों। हकीकत सुनना चाहते हो ना, तभी इस मंच से जुड़ना, वरना तो भैया बहुत लोग आपको बेमतलब में बरगलाते हैं। हम बरगलाएंगे नहीं मेरे मित्रों। बृहस्पति का भी परिवर्तन 14 मई को होगा, वो आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे मेरे मित्रों। और अष्टम स्थान में जाने का मतलब है कि अचानक से आपके पास धन आगमन के संकेत 14 मई के बाद बनेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट देंगे, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए यह भी अच्छा नहीं रहेगा, शिक्षार्थियों के लिए भी यह अच्छा नहीं रहेगा, और संतान पक्ष के लिए भी यह अच्छा नहीं रहेगा। तो 2025 को किस तरीके से अपना बनाएं, तो इसके लिए नोट करिए उपाय। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार को एक काजल की डिब्बी को आपको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा देना है। प्रत्येक शनिवार करना है। और हनुमान चालीसा का नित्य प्रति कम से कम 5 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, अपने जो आपका बेडरूम है जहां मियां बीबी सोते हैं, उस रूम में और बच्चों के रूम में भी, जितने रूम है आपके यहाँ जहां जहां रहते हैं, माता पिता रहते हैं अलग अलग रूम में, तो वहां भी रात्रि के समय 9 बजे के बाद एक दीपक लेना है, उसमें थोड़ा देसी कपूर डालना है, उस पर 2 लौंग डालनी है
और अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। इससे राहु का प्रभाव 2025 में आपको नेगेटिविटी नहीं देगा, मां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार उपाय करने से होगा मेरे मित्रों। बहुत छोटा सा उपाय है, हींग लगे ना फिटकरी, कोई पैसा नहीं लग रहा मेरे दोस्तों। बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए या तो आप सिद्ध आश्रम में आ जाएं, वहां आप मंत्र जाप कराएं। हरिद्वार स्थित कांगड़ी में एक सिद्ध आश्रम है मेरे मित्रों। और दूसरा उपाय, यदि आप लोग वहां नहीं आ सकते और जो कर सकते हैं वो दोनों उपाय करें। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ, ये यदि आप रोजाना करेंगे तो प्रेम संबंध आपके बने रहेंगे, संतान पक्ष आपके पक्ष में रहेगी, संतान नहीं बिगड़ेगी और धन आगमन के रास्ते खुलते रहेंगे, वाणी अच्छी होगी। यदि सब चीजें मेरे दोस्तों आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोगों को सच्चाई का पता चल सके। लाइक कीजिए। पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हम गरीब से व्यक्ति हैं, हमारे पास पूरी टीम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता। एक हमारे छोटे मित्र हैं, वो उस फोन को देखते हैं तो वो आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर एक विशाल यज्ञ आश्रम में आयोजित किया जाएगा। आप में से जो भी लोग आना चाहे वो आ सकते हैं, जो लोग नहीं आ सकते वो अपनी दक्षिणा नाम गोत्र भेज करके उस यज्ञ के पुण्य के भागी बन सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।